बड़े वाले को स्कूल भेजने के बाद छोटा वाला भी रेडी हो गया था और इसके लिए मैंने रेडी किया बनाना शेक। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। जब तक ये अपना बनाना शेक पी रहा था तब तक मैंने लंच की तैयारी करनी शुरू कर दी। आज मैंने इसके लंच में बनाए फ्राइड राइस। इसमें मैंने मटर और पनीर डाला और शिमला मिर्च को बारीक कद्दूकस करके मिक्स किया, बिकॉज बच्चे शिमला मिर्च को देखते ही मुंह बनाने लगते हैं। तो ये है जाने के लिए रेडी और इसकी वैन भी आ गई है जो बाहर वेट कर रही थी। इन दोनों के निकलते ही फिर मैंने डस्टिंग की, झाड़ू पोछा करके फिर मैं तुरंत नहाई। नहा के पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई और चाय बनाते बनाते फिर मैंने बर्तन भी धुल दिए। इतने में ही मेरी बेटी भी अपनी कोचिंग से वापस आ गई थी। मैडम जी अब आई हैं जब सारा काम ख़त्म हो गया है। खैर मैंने वैसे भी ऑलरेडी सारा काम ख़त्म कर ही दिया। अब मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने सोचा अगर मेरे पास इतना टाइम है, अभी खाना बनाने में वक्त था, तो मैं कुछ कर ही लेती हूँ। तो मैंने अपना फेस देखा जो काफ़ी ज़्यादा डल हो रहा था और मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। काफ़ी दिनों से मैंने चेहरे पर कोई मसाज वगैरह भी नहीं की थी, तो सोचा आज कर ही लेती हूँ। डिसाइडेड, ये डिसाइड हो चुका है। तो मैं चलती हूँ अपने खजाने वाली अलमारी के पास जिसमें मेरा सारा खजाना रखा हुआ है। अब वो चाहे मेकअप का हो, हेयर स्टाइल का हो या फिर चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग करनी हो, मेरा सारा ऑलमोस्ट सामान यहीं पर रखती हूँ मैं। ये 3 फेशियल किट हैं जो मेरे पास हैं और ये बहुत ही अमेजिंग है। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इनसे। तो ये तीनों मैंने निकाल के यहाँ रख दिया। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं इनमें से कौन सी यूज़ करूँ भाई, क्योंकि चेहरा ज़्यादा ही डल था। सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ऑक्सीजन फेशियल। जी हाँ, इससे चेहरे को ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट ये है गोल्ड फेशियल। भाई ये तो नहीं करूँगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पर्ल फेशियल ही कर लेती हूँ बिकॉज अभी टाइम भी नहीं है, खाना भी बनाना है, तो इसी को ही कर लेती हूँ। चलो फेस वॉश कर लिया है। अब मैं रेडी हूँ फर्स्ट स्टेप करने के लिए जो कि है क्लींजर। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। हो गया है मेरा क्लींजर। नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ स्क्रब। स्क्रब से मैं अच्छे से मसाज करूँगी, चेहरे को रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। भाई चमका दूँगी, ऐसा चेहरा कती शीशे की तरह चमकाई दो रे भैया। ओ नो, कोई आया है गेट पर शायद। अब मेरे चेहरे पर इतना सब कुछ लगा हुआ है, मैं कुछ देख भी नहीं पा रही हूँ। तो थैंक गॉड मेरी बेटी यहाँ थी। मैंने उसको आवाज़ लगाई तो उसने बाहर जाकर देखा और जो भी कोई बाहर था या कोई थी उसने उसको बाहर से बाहर ही भेज दिया। शुक्र है भगवान का, वरना आज तो कांड ही हो जाना था। रगड़ो भाई, चेहरे को रगड़ो। अब तीसरा स्टेप है मसाज क्रीम, जो मैंने चेहरे पर अपने अप्लाई कर लिया है, पूरे मुंह पर पोत लिया है भाई। अब इसको मसाज करूंगी। मैं कुछ काम करने चलूँ और अड़चने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कब उड़ी बाबा, कमर पे इतनी इचिंग हो रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो थैंक गॉड कंघा तो मिला, इससे ही अपनी खुजली दूर कर लेती हूँ। नॉट अगेन। अब इसका भी प्रेशर अभी हाई होना था। भाई बहुत जोर की लगी है, कैसे करूँ? मसाज करूँ या इसको रोकूँ, क्या करूँ? फ्रेश तो हो गई हूँ और फ्रेंड्स काफ़ी थक भी गई हूँ। इतने नन्हे नन्हे से हाथ मेरे बहुत दुखने लगे हैं अब, लेकिन मसाज तो करनी ही पड़ेगी। चल रश्मि, हिम्मत कर और लग जा अपने काम पर। फटाफट से लास्ट स्टेप रह रहा है जो कि है जेल। जेल फटाफट से मुंह पर रगड़ रहा है, लेकिन ये क्या फिर से एक कांड हो गया भाई। पतिदेव चिल्लाए, कब तक इस थोबड़े को रगड़ती रहेगी, खाना कब मिलेगा? लेकिन मुझे जेल के बाद फेस पैक भी लगाना था और अब खाना भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी कर रश्मि, खाना बनाना है, फेस पैक तो लगता रहेगा।